लास्ट वीडियो में हमने 6th क्वेश्चन तक कराए थे। अब आपका नेक्स्ट 7th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपली वे में चल रहे हैं उसी तरह से। क्या है आपका 7th क्वेश्चन? शो दैट आई क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस जे प्लस के क्रॉस के इक्वल प्रूव करना है 2 इंटू वैक्टर ए के। तो एक एक पार्ट को लेते जाओ, तीनों को फिर ऐड कर देंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट किया। आई क्रॉस आई कैप इक्वल्स टू क्या है, बाद वाला ब्रैकेट कैसे खुलता है फॉर्मूला, 132 माइनस 123, यानी कि 132 का मतलब आई डॉट आई इंटू वैक्टर ए माइनस 123 का मतलब आई डॉट वैक्टर ए इंटू आई। इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब सेकंड में भी यही फॉर्मूला लगेगा, जे कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप। इनके ऊपर कैप लगानी है और वेक्टर के ऊपर एरो लगाना है ए के ऊपर, इक्वल्स टू आई जे कैप डॉट जे कैप इंटू वेक्टर ए माइनस जे कैप डॉट ए वेक्टर इंटू जे कैप। इक्वेशन सेकंड, वही फॉर्मूला लग गया 132 माइनस 123 का। नेक्स्ट के कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के कैप इक्वल्स टू, फिर से लगा दो, के कैप डॉट के कैप इंटू ए वेक्टर माइनस के कैप डॉट ए वेक्टर इंटू के कैप। इक्वेशन थर्ड क्या करना है प्रूव करने में, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तीनों को एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी हैव ऐड कर दिया, और राइट हैंड साइड राइट हैंड में ऐड हो जाएंगी। अब आई डॉट आई क्या होता है 1, जे डॉट जे बी 1, के डॉट के बी 1, तो ये तो हो गई 1। ए वेक्टर तीनों को ऐड किया, कितना हुआ वेक्टर 3 टाइम्स हो गया, यानी कि 3 ए वेक्टर माइनस बाहर ले लो बाकी में से और सबको अंदर, आई कैप डॉट वेक्टर ए इंटू आई कैप प्लस जे कैप डॉट वेक्टर ए इंटू जे कैप प्लस के कैप डॉट ए वेक्टर इंटू के कैप। इक्वेशन फोर्थ मान लिया। अब हमें सिर्फ इनके डॉट को सोल्व करना है, लेकिन हमारे पास वेक्टर ए नहीं है अभी, तो इस वेक्टर को ए को आई जे के की फॉर्म दे दें, आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। तो लेट वेक्टर ए मान लिया आपने कितना, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। अब आसानी से डॉट निकाल सकते हैं, तो क्या क्या निकालना है, आई कैप डॉट वेक्टर ए कैप क्या आएगा, सिर्फ a1 आई डॉट आई वाले को लो, आई का कोफिशिएंट यहाँ 1 और ए वेक्टर में आई का कोफिशिएंट a1, तो a1 इंटू 1 दैट इज a1। इसी तरह से जे कैप डॉट ए वेक्टर कितना आ जाएगा a2 एंड के वेक्टर डॉट के कैप डॉट ए वेक्टर कितना आ जाएगा a3। आ गया, सबकी वैल्यू पुट कर दो, कितना आया, सो वेक्टर ए इक्वल्स टू कितना आ गया, पुट करोगे आप ऊपर पुट कर दो, a1 की वैल्यू आई डॉट ए की वैल्यू कितनी आई है, a1 आई कैप प्लस अगला क्या बना a2 जे कैप प्लस अगला क्या बना a3 के कैप। इन्होंने वापस यही लिख दिया, लेकिन आई डॉट ए की वैल्यू पुट करोगे वो है a1, जे डॉट ए की वैल्यू पुट करोगे वो है a2 और के डॉट ए की वैल्यू पुट करोगे वो है a3। तब बनेगी आपकी इक्वेशन फिफ्थ। तब आपका प्रूव हो जाएगा कितना, बोलो, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और ये कितना है वेक्टर a। इसकी वैल्यू कितनी है, a ही वेक्टर तो है, तो a वेक्टर रखोगे, इट मीन्स 3a वेक्टर माइनस a वेक्टर इक्वल टू 2 टाइम्स a वेक्टर। यही क्या करना था आपको, प्रूव। अब 8th क्वेश्चन है आपका, देखो 8th भी बिल्कुल सिंपल है। इफ P, Q, R denote the vectors B cross C, C cross A cross B respectively। कहता है कि P वेक्टर तो B क्रॉस C है, Q वेक्टर C क्रॉस A है और R वेक्टर आपका A क्रॉस B है। Then show that A is parallel to Q क्रॉस R। तो वेक्टर A को तो हमें Q क्रॉस R के पैरेलल दिखाना है। वेक्टर B इज पैरेलल टू
आर क्रॉस पी के दिखाना है और वेक्टर सी इज पैरेलल टू पी क्रॉस क्यू। अब दो वेक्टर आपस में पैरेलल कब होते हैं? जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाए? 0। अब हमें पहला पार्ट है आपका कि ए वेक्टर को क्यू क्रॉस आर के पैरेलल दिखाना है। इट मीन्स वेक्टर ए का क्रॉस क्यू क्रॉस आर वेक्टर के साथ 0 दिखाना है। बस सिमिलरली बी का दिखाना है आर क्रॉस पी के साथ, इसी तरह से सी का दिखाना है पी क्रॉस क्यू के साथ। तो एक एक लेते हैं। हेयर क्या दिया हुआ है? पी कितना दिया हुआ है? बी क्रॉस सी के इक्वल। क्यू कितना है? सी क्रॉस ए के इक्वल। और आर कितना है? ए क्रॉस बी। अब हमें दिखाना किसको है? ए और क्यू क्रॉस आर को दिखाना है पहले। तो क्यू क्रॉस आर निकालो। क्यू की वैल्यू कितनी है? सी क्रॉस ए और आर की वैल्यू क्रॉस सी क्रॉस ए। अब ये दो वेक्टर हैं, दोनों ब्रैकेट में दो वेक्टर हैं। तो क्या करो, कैसे खोलते हो? किसी एक वेक्टर को, जैसे हम पिछले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा था ना, उसी तरह से है। अब यहाँ पर क्या है? सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी। अब इनमें से किसी एक को तो वेक्टर एक मान लो, यानी कि हमने सी क्रॉस ए को तो मान लिया पहला वेक्टर, और सेकंड वेक्टर किसको मान लिया? ए को, और थर्ड वेक्टर किसको मान लिया हमने? बी को। 3 वेक्टर बना लिए। सी क्रॉस ए को फर्स्ट, ए को सेकंड और बी को थर्ड। तो क्या लगा सकते हैं फॉर्मूला? सी क्रॉस ए को फर्स्ट माना है ना, तो ये तो बिना ब्रैकेट के हो गया। ए को हमने सेकंड माना है और बी को हमने थर्ड। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बाद वाले के साथ? 132 माइनस कौन सा? 123 वाला। तो 123 वाला लगा दो। 132 का मतलब एक कौन है? सी क्रॉस ए। 3 कौन है? बी, उसका डॉट ले लो, और इनटू में कौन है? ए। माइनस 123, यानी कि एक का मतलब सी क्रॉस ए, सेकंड का मतलब डॉट ए के साथ, और इनटू में बी। वही फॉर्मूला लगाया 132 माइनस 123। लेकिन सी क्रॉस ए को हमने फर्स्ट माना है, ए वेक्टर को हमने सेकंड माना है और बी को हमने थर्ड माना है। फॉर्मूला लगा दिया। अब 2 का क्रॉस और तीसरे के साथ डॉट हो तो क्या बनता है? पिछली एक्सरसाइज से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी ए बी, इंटू में वेक्टर ए आ गया, माइनस फिर से 2 का क्रॉस और तीसरे के साथ डॉट, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी ए इंटू में बी, और दो वेक्टर सेम तो वैल्यू 0। तो सी ए तो ये तो 0 हो गया, हट गया। तो क्या बचा? सिर्फ सी ए बी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इंटू में वेक्टर ए। अब क्या निकालना है इसका? ए के साथ क्रॉस। सो वेक्टर ए क्रॉस क्यू क्रॉस आर इक्वल ए क्रॉस क्यू क्रॉस आर की वैल्यू पुट कर दो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी ए बी इंटू में वेक्टर ए। अब कोई भी स्केलर प्रोडक्ट हो, स्केलर क्वांटिटी होती है, मल्टीप्लाई की तरह काम करती है, तो उसको निकाल लिया हमने बाहर स्केलर को। क्रॉस अंदर चले गए, वेक्टर क्वांटिटी ए क्रॉस ए, और दो वेक्टर का क्रॉस क्या होता है? 0। तो हमने प्रूव कर दिया कि वेक्टर ए और क्यू क्रॉस आर का क्रॉस 0 है। अगर 0 है तो दोनों आपस में क्या हो गए? पैरेलल हो गए। हो गया प्रूव। So A is parallel to Q cross R. Similarly, we can show that B is parallel to R cross P and C is parallel to P cross Q. इनको भी दिखा सकते हो, किसी मर्जी को दिखा लो, करना ऐसी ही सॉल्व है आपको। किसी एक को एक बना लेना, अगले को सेकंड, फिर थर्ड, फिर फॉर्मूला लगा देना, जो मर्जी लगाना हो, जो लगेगा उस पर। अब 9th क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या है क्वेश्चन। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ए बी सी आर 3 यूनिट वेक्टर्स हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो इनका आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है, जैसे उसी तरह से है। 3 यूनिट वेक्टर सच दैट, तो इनकी वैल्यू भी 1 है, यूनिट वेक्टर है। तो कहते हैं कि सच दैट बी क्रॉस सी क्रॉस ए इक्वल दिया हुआ है हाफ ऑफ वेक्टर सी। फाइंड एंगल्स विच बी मेक्स विद सी एंड ए। हमें बताना है कि वो एंगल निकालो जो बी वेक्टर सी और वेक्टर ए के साथ बनाता है, और सी एंड ए बीइंग नॉन पैरेलल, जहाँ पर ये दोनों नॉन पैरेलल है।
पैरेलल होते तो दोनों का क्रॉस 0 हो सकता था, लेकिन ये नॉन पैरेलल है। तो हमने ले लिया जो कंडीशन आपको दी हुई है उसको। वी हैव बी क्रॉस सी क्रॉस ए कितना दिया हुआ है, हाफ ऑफ वेक्टर सी। अब बाद वाले के साथ ब्रैकेट है तो पहला वेक्टर बी है, दूसरा सी है और थर्ड कितना है ए। क्या लगेगा बाद में ब्रैकेट हो तो 132 माइनस 123, तो यानी कि 132 का मतलब बी डॉट ए इंटू सी माइनस 123 का मतलब बी डॉट सी इंटू ए इक्वल कितना है, हाफ ऑफ सी। अब सी वेक्टर है राइट हैंड साइड में तो सी वालों को एक साथ कर लो, लेफ्ट में ले आओ सबको। बी डॉट ए माइनस हाफ बाहर, पूरे के साथ क्या कॉमन आ गया, वेक्टर सी माइनस बी डॉट सी इंटू ए इक्वल्स टू 0। अब ये कहा गया था कि सिंस ए एंड सी आर नॉन पैरेलल, अब ये नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं तो ये 0 कब हो सकते हैं, जब दोनों सेपरेट 0 हों, इनके कोफिशिएंट 0 हों। इट मीन्स सी का कोफिशिएंट कौन है, बी डॉट ए माइनस हाफ, ये 0 हो जाए, और ए का कोफिशिएंट कौन है, बी डॉट सी 0 हो जाए। नॉन पैरेलल है तो कोफिशिएंट 0 होंगे, जब भी तो इनका सम हो या डिफरेंस हो तभी 0 होगा। तो ये दोनों के कोफिशिएंट अलग अलग 0 हो गए। अब बी डॉट ए कितना आ गया, हाफ, और बी डॉट सी कितना है, 0। अब फॉर्मूला लगा दे डॉट वाला, किसका, कौन सी फॉर्मूला, +2 में जो पढ़ते थे, मैग्नीट्यूड फॉर्मूला। तो बी डॉट ए को क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड ए इंटू कोस थीटा इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि आपको एंगल निकालना है तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स का फॉर्मूला लगेगा। बी डॉट ए है तो फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड ए इंटू कोस थीटा इक्वल्स टू हाफ। और इसी तरह से बी डॉट सी के लिए लगा दो। अब कोस थीटा यहाँ ले चुके तो एंगल का नाम चेंज कर दो, मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड सी इंटू कोस फाई इक्वल्स टू 0। अब सिंस ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, ए बी सी तीनों के तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर, तो उनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी यूनिट वेक्टर की, 1। तो मैग्नीट्यूड बी भी 1 हो गया, मैग्नीट्यूड ए भी 1 हो गया और मैग्नीट्यूड सी भी 1 हो गया, सारे हट गए ये 1 रखते ही। तो कोस थीटा इक्वल कितना रह गया, 1/2, एंड कोस फाई कितना रह गया, 0। और थीटा कोस थीटा हाफ कहाँ पर होता है, कोस 60 पर, तो इट मीन्स थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। एंड और कोस फाई 0 कहाँ पर होता है, 90 डिग्री पर, कोस 90, इट मीन्स फाई कितना आ गया आपका, 90 डिग्री। यही आपको निकालना था कि एंगल क्या क्या बनाते हैं ये। तो ये था आपका क्वेश्चन, आसान था बस डॉट प्रोडक्ट वाले का मैग्नीट्यूड में फॉर्मूला अप्लाई करना था। अब क्वेश्चन नंबर है लास्ट, ये भी सिंपल ही है, जैसे आपको ऊपर सोल्व कराया था अभी उसी तरह से इसको यहाँ पर सोल्व करना है। 8th में जैसे सोल्व किया था ना, एक को फर्स्ट वेक्टर मान लिया था और नेक्स्ट को सेकंड और फिर थर्ड, ऐसे इसमें सोल्व करना है। क्या है, इफ द वेक्टर्स ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर, कैसे हैं, नॉन कोप्लेनर, प्रूव दैट ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी C क्रॉस A are also non coplanar। कहता है कि अब ये तीनों वेक्टर A B C नॉन कोप्लेनर है, इट मीन्स इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो 0 है नहीं, क्योंकि ये नॉन कोप्लेनर, अगर ये कोप्लेनर होते तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाता, 0। लेकिन ये नॉन कोप्लेनर है तो आपको प्रूव करना है इनकी हेल्प से कि A क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए आल्सो नॉन कोप्लेनर। ये नॉन कोप्लेनर कब होंगे, जब इनका भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ जाए, नॉन 0 आ जाए। तो हमें इन तीनों का क्या लेके चलने पड़ेगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, 2 का क्रॉस तीसरे के साथ डॉट, वही फॉर्मूला लगाएंगे पिछली एक्सरसाइज का। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, रख दिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। क्या होता है, 2 का क्रॉस यानी कि बी क्रॉस सी का सी क्रॉस ए के साथ क्रॉस और तीसरे के साथ डॉट यानी कि ए क्रॉस बी के साथ डॉट रख दिया हमने।
तो A क्रॉस B का डॉट किसके साथ ले लो, B क्रॉस C का क्रॉस C क्रॉस A के साथ। अब ये बाद वाले में क्रॉस है सब में, तो इसमें क्या अप्लाई हो सकता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अब किसी को फर्स्ट वेक्टर ले लो, तो हमने B क्रॉस C को तो ले रहे हैं फर्स्ट वेक्टर, और फिर C को ले रहे हैं सेकंड, और A को ले रहे हैं थर्ड। क्या ले रहे हैं, फर्स्ट वेक्टर माना आपने 1 नाम दिया किसको, B क्रॉस C को, और सेकंड नाम दिया आपने C को, और 3 नाम दे दिया आपने A को। तो क्या बन गया, बाद वाले के साथ ब्रैकेट चला गया, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 132 माइनस 123। 132, एक का मतलब B क्रॉस C, 32 यानी कि 3 वाला, 3 कौन है, A, तो इसके साथ डॉट आ गया, और इनटू में वेक्टर सेकंड यानी कि C, माइनस 123, एक का मतलब B क्रॉस C, 23 का मतलब सेकंड आना चाहिए, अब डॉट C और इनटू में A, फॉर्मूला लगा दिया 132 माइनस 123। B क्रॉस C का डॉट अब A के साथ है, अब 2 का क्रॉस तीसरे के साथ डॉट क्या बनता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट BCA इंटू C, माइनस फिर से B क्रॉस C का C के साथ डॉट क्या बनेगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट BCC इंटू वैक्टर A। दो वेक्टर सेम है BCC में, तो वैल्यू क्या हो गई, 0। क्या बचा, सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट BCA इंटू में C, तो क्या बचा टोटल, A क्रॉस B डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट BCA इंटू वैक्टर C। अब BCA साइक्लिक में चल रहा है, तो इसको ABC ही लिख सकते हैं, तो A क्रॉस B डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC इंटू में वेक्टर C। अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो बाहर ला सकते हैं, बाहर ले आए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC इंटू अंदर कौन चलेगा, A क्रॉस B डॉट C। अब A क्रॉस B डॉट C को क्या लिख सकते हैं, फिर से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC, इसका क्या बन गया, होल स्क्वायर, तो ABC के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का होल स्क्वायर आ गया, इसको नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम यूज करेंगे जो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था कि ABC आर नॉन कोप्लेनर। अगर ये नॉन कोप्लेनर है तो ऑब्वियस सी बात है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC क्या आएगा, नॉन जीरो। इट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट में राइट हैंड साइड में कौन आया है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC का होल स्क्वायर, वो तो कभी जीरो होगा नहीं क्योंकि ये नॉन कोप्लेनर है। अगर वो जीरो नहीं होगा, इट मीन्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A वो भी नॉन जीरो हुआ, और अगर वो भी नॉन जीरो हुआ तो वो तीनों वेक्टर क्या हो गए आपस में, बोलो, नॉन कोप्लेनर। तो यही लिखा है, इट फॉलोज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दैट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B, B cross C, C cross A is not equals to 0. Hence, A cross B, B cross C, C cross A are non-coplanar. तो 8th और 10th क्वेश्चन में जो आपने खोला गया है कि B क्रॉस C को फर्स्ट माना है, C को सेकंड, A को थर्ड, ऐसी 8th सम में भी हमने किया है, तो सेम ही है दोनों, इसी तरह से सॉल्व करना है दोनों को। आपकी इस पूरी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करा दिया, बहुत अच्छे से समझा दिया, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप किसी भी वक्त कभी भी पूछ सकते हो, जो भी डाउट हो आप आसानी से बिना हेजिटेशन के पूछ सकते हो जब मर्जी। ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।